के हत्यारों को, निकिता के हत्यारों को जेल भेजा जा चुका है और जो उसमें हॉस्पिटल जो है उसके जो डॉक्टर हैं उसकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निकिता के हत्यारों को, निकिता के हत्यारों को पहले शर्मिंदा है। वो मुस्लिम स्टाफ रखता है लड़के और हिंदू लड़कियां रखता है। जिस जगह पे एक क्राइम होता है पुलिस कारोबंदी करती है, कोई कारोबंदी नहीं हुई। निकिता हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग प्रदर्शन की दी चेतावनी। निकिता के परिजनों ने अस्पताल स्टाफ और संचालक पर हत्या व दुष्कर्म के लगाए थे गंभीर आरोप। देखिए, ये दिनांक 11 को एक घटना हुई थी। एक लड़की का गिरने की सूचना मिली थी जो यहाँ पे पाल हॉस्पिटल है वहाँ पे। इसकी सूचना थाने पर 13 तारीख को दी गई थी परिवारीजनों द्वारा और 13 तारीख को इनकी लिखित तहरीर पर तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और जो इसमें 3 लोग इनके द्वारा नामजद किए गए थे, इसमें 2 लोग रियाज और जीशान, दोनों लोगों को इसमें अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा चुका है और जो उसमें हॉस्पिटल जो है उसके जो डॉक्टर हैं उसकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अन्य जो भी बिंदु हैं परिवारीजनों के द्वारा जो भी अन्य बिंदु बताए गए हैं उन सभी पर हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं। जो भी चीज़ें होंगी उसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी प्रकार की कोई हीला हवाली या कोई ढीला उसमें रवैया नहीं रहेगा। निश्चित रूप से इसमें कठोर जो कार्रवाई होगी पुलिस वो करेगी। खबर विस्तार से। खबर जनपद संभल के थाना असमौली क्षेत्र से, जहां पायल हॉस्पिटल में कार्यरत नर्स निकिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के कारण से मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने अस्पताल संचालक और स्टाफ पर हत्या व दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया था, लेकिन अब तक सभी आरोपितों की गिरफ्तारी न होने की लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। मेरा नाम नितिन शर्मा है, मैं बजरंग दल का जिला संयोजक हूँ संभल। आज जब हमें पता चला कि निकिता जी की हत्या हो गई है, उसके बाद हम इस परिवार से मिलने गए और जब परिवार से मिले और परिवार से जब मिलने के बाद जो चीज़ें पता चली उस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की और उसके बाद जब पता चला कि ये परिवार संतुष्ट नहीं है, उसके बाद हम लोग थाने आए और थाने आकर हमने देखा कि यहाँ पे प्रशासन से बात की। परिवार जो है वो संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो क्या नाम है सुभाष पाल जो है, जो उसका पायल हॉस्पिटल का जो मालिक है, वो मुस्लिम स्टाफ रखता है लड़के और हिंदू लड़कियां रखता है। ऐसा वहाँ लव जिहाद का बहुत बड़ा एजेंडा उस जगह चल रहा था। ये बहन वहाँ नर्स थी, काम करती थी और जब इसके साथ गलत काम कर कर उसकी हत्या कर दी और इस प्रशासन ने उसे दबाने का काम करा। इस चक्कर में इतनी संख्या में यहाँ पर ये लोग आए, उसके परिवार के लोग आए, बजरंग दल के कार्यकर्ता आए, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लव जिहाद इतना बड़ा विषय इस देश के अंदर चल रहा है कि हम इस समय बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता इस लव जिहाद पे लगे हुए हैं। उसके बाद ये जिहादी मानसिकता के लोग अब भी अपनी जिहाद से बिल्कुल भी नहीं भटक रहे हैं। अगर ऐसे जिहाद करने वाले इस संभल जिले के अंदर रहेंगे और जब तक मैं बजरंग दल का जिला संयोजक हूँ वो नहीं ले दूंगा। अगर प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई करता है तो ठीक है, नहीं बजरंग दल को आगे आके काम करना पड़ेगा। इन जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक एक बजरंग दल कार्यकर्ता, एक एक हिंदू समाज, इस सब जिहादी लोगों को एक एक पत्थर की तरह जवाब दिया गया। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। प्रशासन ये कह रहा है, अभी हम यहाँ आए हैं, उसके बाद उसके परिवार को हमें ये बताया कि आज हमने 2 लोग जेल भेज दिए हैं और बाकी जो सुभाष पाल है वो बताते हैं, परिवार ने ये बताया कि वो सुभाष पाल थाने आता है डेली, मानी 302 का मुजरिम इन्होंने घोषित खुद किया है, उसके बाद ही वो थाने आता और चला जाता है। ये देखिए कितनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की है। वो आकर और यहाँ घूम कर और चला जाता है। मानी प्रशासन कितना मिला हुआ, मन प्रशासन बस हमारे इस जिले के अंदर अगर किसी पे विश्वास है वो के बिश्नोई जी पे है, जो यहाँ के कप्तान साहब हैं। उनसे ज़्यादा बढ़िया यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं चला सकता। बाकी छोटे अधिकारी जितने हैं वो अपना बस रवैया सही है कि वर्दी पहन ली, अपना काम बस दिखाने के लिए कर रहे हैं, बस कागजों में खाना पूर्ति पूरी करते हैं। बाकी उन्हें कोई काम नहीं, एसीओ से निकलने का कोई काम नहीं। जमीनी स्तर पर इनका
असमौली थाने का तो जीरो काम है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी तीसरी घटना ऐसी हर महीने यहाँ मिलती रहती हैं। उस चक्कर में यहाँ बजरंग दल को आना पड़ा और ऐसी जिहादी मानसिकता होती नहीं। सुन लें, अगर जितने भी यहाँ जिहादी खड़े हों, या तो सुधर जाओ, मैं बजरंग दल लीड का जवाब पत्थर से देना जानता। ये ध्यान रखना, इस देश के अंदर तुम हमारे वंशज हो, अगर औरंगजेब और इन जैसों की अगर तुमने सलाह करी तो इस देश के अंदर रहने नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने निकिता के हत्यारों को फांसी दो के नारों से पूरे वातावरण को गुंजा दिया। निकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक नितिन शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और मृतका के परिजनों ने असमौली रोड पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निकिता के हत्यारों को फांसी दो के नारों की गूंज को सड़क से हिला दिया। प्रदर्शन के दौरान निकिता की मां ने भावुक होते हुए कहा कि ये सिर्फ मेरी बेटी के इंसाफ की बात नहीं है, बल्कि देश की हर बेटी की सुरक्षा का सवाल है। अगर बेटियां बाहर काम करने जाएंगी और उनकी हत्या कर दी जाएगी तो कैसे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और वो कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी। विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक नितिन शर्मा ने इस घटना को लव जिहाद से जोड़ते हुए कहा कि पायल अस्पताल का मालिक हिंदू लड़कियों को नौकरी पर रखता है और लड़कों में मुस्लिम लड़कों को, जबकि ये साजिश के तहत किया जाता है। ये अपराध की श्रेणी में आता है। अगर शासन प्रशासन ने जल्द से जल्द निकिता के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया तो विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता जोरदार आंदोलन करेंगे। इस मामले में पुलिस के सीओ कुलदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 आरोपी रियाज और जिशान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस के अनुसार निकिता को कब तक इंसाफ मिलेगा और इंसाफ मिलेगा भी या नहीं। दूसरे इस तरह के अपराध कब तक होते रहेंगे। जनता की निगाहें अब पुलिस प्रशासन पर टिकी हैं कि कब तक इसको इंसाफ में तब्दील किया जाता है। ये अभी तक मुजरिम को नहीं पकड़ा गया। हम रोजाना अपने सबूत मिटा रहे हैं। मुझे बोर्ड से लड़ के नीचे गिरे हैं उसके पार्ट्स, पूरा बोर्ड हटा दिया है। पुलिस उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं। हाँ, वो बोर्ड हटा दिया है और कुछ का हुआ है। लड़की को जिस जगह पे एक क्राइम होता है पुलिस कारोबंदी करती है, करवाती है। कोई कारोबंदी नहीं खुला हुआ है, घर करार चल रहा है। वो कोई कहता मेरा कुछ नहीं होने का, साहब बिल्कुल ये कहता पूरा वो दी जाता है। इतना मेरी लड़की के सामने और लड़की के साथ में रेप भी होया था। बिल्कुल क्लियर बात है। उस लड़के की बहन खत्म है, फिर वो पुलिस यहाँ खड़े होकर उसका दोस्त बता रही है। मतलब उससे दोस्त इंसानियत दुनिया से खत्म हो गई क्या? इंसानियत है ही नहीं। मतलब किसी को भरोसे पर किसी ने नौकरी करने के लिए छोड़ दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके साथ तुम गलत कर दोगे। हमारे विश्वास से ही तो भेज दिया था। कितने पुलिस प्रशासन की मनमानी, प्रशासन की मनमानी। निकिता के हत्यारों को, निकिता के हत्यारों को, निकिता के हत्यारों को, निकिता के हत्यारों को बहन हम शर्मिंदा है। जनपद संभल के थाना असमौली क्षेत्र से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ अफजाल हुसैन की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।